नहीं जी, हम पढ़ रहे थे कम्प्लेक्स एनालिसिस में कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, तो हमने उसकी डेफिनेशन की और कुछ एग्जांपल की। आज हम कुछ और इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं ये अच्छे से अच्छे हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालिटिक, कि इनमें से हमने डिटरमिन करना है कि कौन हमारे पास एनालिटिक है और कौन नहीं है। तो उसके लिए हम वही वो कॉशी-रीमान इक्वेशंस को पहले लगा लेंगे। अब कॉशी-रीमान इक्वेशंस आने का मतलब ये नहीं हुआ करेगा कि फंक्शन एनालिटिक है। उसके बाद उसका हमने ये भी चेक करना है कि क्या वो डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी होना चाहिए। तो चलें, अगर एनालिटिक ही नहीं है तो इसका तो मतलब ये है कि वो किसी पॉइंट पे भी फंक्शन जो है वो जो है एनालिटिक नहीं है। अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो तो किसी पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं है। तो अब हम यही करेंगे कि सबसे पहले कॉशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा लेंगे, बाकी फिर डिफरेंशिएबिलिटी उसके बाद देखेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है नंबर 1 का, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास ये गिवन है कि 2xy प्लस सेटा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और हम आपको पता है कि हम उसको लेट फिर कर लेते होते हैं हमारे पास कि ये जो रियल पार्ट है ये u के इक्वल होता है और ये ओटा के साथ जो हमारे पास है वो v के इक्वल होता है। यानी कि हम इसको कैसे लेट करते हैं, u प्लस एटा v। तो u प्लस एटा v आप ले लिया करेंगे, तो यहाँ से u हमारे पास आ गया 2xy और v हमारे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये आ गया हमारे पास u आ गया और हमारे पास v वैल्यूज आ गई। और अब हम क्या करेंगे कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे। पार्शियल u ओवर पार्शियल x यानी हमने u को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखेंगे कि 2y तो फिर कांस्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2y। और जब हम u को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y लेंगे तो 2x कांस्टेंट आ गया और y का जो डेरिवेटिव है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से पार्शियल u को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y आपका कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह से पार्शियल v और पार्शियल y जब करेंगे तो अब एक्स स्केयर का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 आ जाएगा और वाई स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली तो वो 2y आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर जो है वो -2y आ जाएगा। अब हम अगर देखें कि हमारे पास कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो आप देख लें कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है वो इक्वल आना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और वो ही इक्वल नहीं है, वो 2y है और वो -2y। यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है वो इक्वल आना चाहिए था पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। और आप देखें कि इसकी वैल्यूज जो है वो 2y और इसकी -2 है, तो ये ही आपस में इक्वल नहीं आए। तो जब ये आपस में इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगले को मैंने देखना ही नहीं है फिर कि अगला सेटिस्फाई कर रहा है। जब एक ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अगले को देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारे पास ये है कि कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप फौरन कह दें दिस इम्प्लाइज दैट CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। CR इक्वेशंस ही हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है। जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो उसका मतलब होता है कि फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसका मतलब ये है कि फंक्शन जिसको हम f ऑफ z कह सकते हैं, जो हमने लिया हुआ था u प्लस सेटा v, इज नॉट एनालिटिक। एनालिटिक को हम रेगुलर भी कह लेते हैं, होलोमॉर्फिक भी कह लेते हैं।
बहरहाल फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट या एनीवेयर। फंक्शन किसी जगह पे भी एनालिटिक नहीं है। जब कौशी-रीमान इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हमें वो अगला डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका मतलब यह है कि किसी पॉइंट पे भी वो एनालिटिक नहीं रहता। अब हम बढ़ते हैं कि अपने जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 था, हमने जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ था, फिर हम आपको ये दिखा देते हैं कि x माइनस योटा वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कि अब ये हमारे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं और हमारे पास उसकी स्टेटमेंट ये रही x माइनस योटा वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब सबसे पहले आप उसे लेट कर लेंगे और लेट जब करेंगे तो लेट सपोज आपने उसे लेट कर लिया एफ ऑफ जी के इक्वल, और एफ ऑफ जी हमारे पास क्या होता है u प्लस एटा वी होता है। और हम इसको जब हम डिनोमिनेटर ये वाला सारा डिनोमिनेटर x के नीचे अलग से रख लेंगे और इस फैक्टर के नीचे अलग से, तो हमारे पास ये बन जाएगा x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एटा और y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये आ, तो यहाँ से u जो है वो हमारे पास आ गया x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और v हमारे पास आ गया माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और अब हम वैसे ही पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x भी और y भी, इसी तरह v को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो पार्शली डिफरेंशिएट u with respect to x and y। इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी करेंगे और u को विद रिस्पेक्ट टू y भी करेंगे। जब आप u को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो वही जो कोशेंट का हमारे पास फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लगाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे आंसर क्या आते हैं। तो डिनोमिनेटर जैसे हम कोशेंट रूल लगाते हैं, डिनोमिनेटर एज इट रखा, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर वो 1 आ गया माइनस, अब आपने जिसका डेरिवेटिव लिया यानी x का डेरिवेटिव 1 लिया, अब उसको एज इट रख लें। अब उसको एज इट रखा और डेरिवेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का, और हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और वो 2x आ गया ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। और ये फैक्टर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास रह जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x का। इसी तरह हम करेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब u हमारे पास गिवन है, u की वैल्यूज हमारे पास है x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, वही जो कोशेंट रूल हम लगाते हैं डेरिवेटिव में माइनस। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं y कर रहे हैं और x जो है वो हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो आपका 0 बन जाएगा और माइनस फिर x एज इट आ जाएगा और ये विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2y आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी जो पावर 1 है ऊपर जाके आप -1 पावर कर दें और x कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा और वो आप उसके पे पावर फार्मूला लगा के तो आप वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनीवे ये हमारे पास आ जाएगा 2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर
होल स्केयर। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की। तो हमने यू को डिफ्रेंशिएट कर लिया है पार्शियल यू के रिस्पेक्ट से भी और पार्शियल वी के रिस्पेक्ट से भी। अब हम चाहेंगे कि v को इसी पैटर्न से विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट किया जाए। और हमारे पास जो v की वैल्यूज आई थी, हम फिर एक दफ़ा आपको दिखा दें। v की जो वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी, वो v की वैल्यूज ये रही हमारे पास, v इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसी को हमने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हम पार्शली डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पार्शली डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। अब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x, और क्योंकि एक तो ये कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आप इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि अगर मैं इस तरह से क्वोशिएंट के मेथड से ना करना चाहूँ तो माइनस वाई हमारे पास क्या है, वो तो एक कांस्टेंट है, और ये ऊपर जाके इसकी पावर बन जानी थी -1, और -1 आप क्या कहेंगे कि पावर नीचे आई और एक कम किया तो वो -2 हो जाना था, ज़ाहिर वो नीचे जाके हमारे पास पावर 2 हो जाएगी। तो यानी ये बन जाना था y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यानी हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं v को विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल v ओवर पार्शियल y, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट, और माइनस वाई का डेरिवेटिव जो है नोमिनेटर का वो -1 बन जाएगा, माइनस और माइनस वाई एज इट आ जाएगा, और हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये बन जाएगा 2y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। यानी ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं ये बन जाएगी माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2y स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। ये हमारे पास आ गया पार्शियल v ओवर पार्शियल y। एक स्टेप और कर लें कि 2y स्केयर में से y स्केयर जब माइनस हो गए तो वो हमारे पास आ जाएगा y स्केयर, तो y स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। यानी v विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम y इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं कि क्या कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं क्या वो सेटिस्फाई हुई हैं या नहीं है। अभी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आए हुए हैं उसके मुताबिक पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है वो हमारे पास आया हुआ था वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। और इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y का जो आंसर आया था वो हमारे पास आया था -2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। और इसी पैटर्न से हमारे पास v के डेरिवेटिव आए हुए थे पार्शियल v ओवर पार्शियल x, और वो हमारे पास हैं y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, और पार्शियल v ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू वो हमारे पास आ गया था जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था पार्शियल v ओवर पार्शियल y को, तो वो हमारे पास उसका आंसर जो आया हुआ था
वो ये रहा, वो बल्कि ऊपर ही पड़ा हुआ है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई का कि वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एनीवे हम उसको रिपीट कर देते हैं कि ये हमारे पास उसका आंसर आया हुआ था। अब ये 4 आंसर आपके सामने पड़े हुए हैं और कॉशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, जिस पे मैंने ये टिक लगाई है, इसका आंसर पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के इक्वल आना चाहिए। जिन दो पे टिक लगाई आप देख लें, इनके आंसर सेम आ रहे, यानी हमारे पास क्या आना चाहिए एक्चुअली कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई आना चाहिए। और दूसरा, अगर आप इस पे नज़र दौड़ाएं पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई पे और पार्शियल, तो ये आए तो इक्वल, बस माइनस का फ़र्क आना चाहिए, यानी पार्शियल यू और पार्शियल वाई जो है वो इक्वल आना चाहिए माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। तो आप देख लें पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई में और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स में, दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई में और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स में, तो जस्ट क्या फ़र्क आएगा इन दोनों में, माइनस का फ़र्क है। ये यहाँ पे पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स जो है वो भी 2x ही आएगा। यानी जो पावर नीचे हमारे पास 2 आई थी तो वो हमारे पास वही आना था 2y पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स भी अगर हम करेंगे तो हमारे पास 2xy ही आएगा आंसर। तो बहरहाल वो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। दिस इंप्लाइज दैट CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। CR इक्वेशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो गया। अब उसके लिए एक कंडीशन और करनी पड़ेगी, एक स्टेप आपका और होगा जिसको हम कहते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन इज एफ प्राइम ऑफ जी, यानी जो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो आपका एग्जिस्ट कर जाए। एफ प्राइम ऑफ जी जो है उसको हम लिख सकते हैं हमारे पास डी ओवर डी जी डब्ल्यू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू को हम मजीद यू प्लस योटा भी लिखते हैं, यानी अगर हम यू डब्ल्यू को लिखें तो यू प्लस योटा भी लिखते हैं। इस चीज़ को आप दोबारा से ये मैं एक बॉक्स में समझा देता हूँ आप लोगों को। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी होता है, तो डी डब्ल्यू ओवर डी जी क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ जी हो जाएगा जब डेरिवेटिव लेंगे। और फर्दर हमारे पास डब्ल्यू जो है वो क्या होता है, यू प्लस एयोटा वी होता है। तो वही हमने लिखा है डब्ल्यू को यू प्लस एयोटा वी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू ओवर डी जी प्लस एयोटा डी वी ओवर डी जी आ जाएगा। और इनके आंसर जो हैं वो हमने लिखे हुए हैं, यानी पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी का आंसर हमारे पास है और पार्शियल वी ओवर पार्शियल वो भी हमारे पास है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड है। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव लें या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लें, बात एक ही होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी एक ही वेरिएबल्स आपके पास है, तो हम उस पे से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लगाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लगाएं, एक ही बात है। तो बहरहाल इसका जो आंसर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी का वो हमारे पास पड़ा हुआ है कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जी स्केयर प्लस एटा। और इसी तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स का या डी वी ओवर डी जी डी वी ओवर डी जी का हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 2xy ओवर
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, यानी ये हमारे पास उसके आंसर आए हुए हैं। इसको मज़ीद फिर आप एक दफ़ा देख लें बॉक्स में कि आप जब पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल यू और पार्शियल जी और एफ प्राइम ऑफ जी, और हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे u प्लस सेटा वी में, तो ये हमारे पास अब मुंतकिल हो जाएंगे ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x में प्लस सेटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x में। तो पार्शियल इनकी हम जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फिर वहाँ से ले लिए और इसमें हमने पुट कर लिए। और इसी पैटर्न से आप ये भी लिख सकते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल y, क्योंकि z जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, तो आप विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं। और हमने क्या लिए, ये दोनों फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x लिए हैं तो x की वैल्यूज़ लगा दी। आप u को विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, क्योंकि z इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x ले लें या v ले लें y ले लें, वो एक ही बात रहेगी। बहरहाल जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो हैं एलसीएम लेने के बाद, वो चलें एलसीएम ले ही लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस सेटा 2xy, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एटा वाई स्केयर। आप इसको एक्सपेंड अगर करें तो ये हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी, और ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, और ये हमारे पास बन गया ये x माइनस सेटा वाई, और ये कैंसलेशन के बाद हमारे पास बन जाएंगे, यानी अगर हम इसको इस तरह लिखें x माइनस सेटा वाई और x प्लस सेटा वाई को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर इसके आ जाएंगे वो 1 ओवर जी स्केयर आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आप इस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एक्स माइनस सेटा वाई आपके पास हो जाएगा जी कंजुगेट, यानी अगर हम इसको लिखें कि जी कंजुगेट क्या होता है हमारे पास एक्स माइनस सेटा वाई होता है, तो जी कंजुगेट स्केयर क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेटा वाई स्केयर हो जाएगा। और इसी पैटर्न से ये जो बन जाएगा हमारे पास जी मॉड स्केयर, वो हमारे पास होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो जब हम इसका स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मॉड 4 पावर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, यानी ये जी मॉड स्केयर जी कंजुगेट स्केयर आ जाएगा, ये जी मॉड्स वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम कैंसिल कर लेंगे इसकी वैल्यूज़ को, तो फाइनली जो हमारे पास है जी कंजुगेट स्केयर ओवर जी मॉड 4 वैल्यूज़ आ जाएगी, और जी कंजुगेट स्केयर इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं जी मॉड, यानी अगर हमारे पास जी मॉड स्केयर है तो हम इसको लिखते हैं जी इंटू जी कंजुगेट। तो अगर हमारे पास जी मॉड पावर 4 है तो आप उसको लिखेंगे जी स्केयर जी कंजुगेट स्केयर। तो इसी तरह हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे कि ये आ जाएगा जी स्केयर जी कंजुगेट स्केयर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 1 ओवर जी स्केयर आ जाएगा। तो बहरहाल ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं इस तरह से वैल्यूज़ लगा के। प्लस माइनस का फ़र्क आ सकता है कि यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि अगर हम उसमें कन्वर्ट कर दें, दोनों को यू में कन्वर्ट कर दें तो माइनस आ जाएगा, तो ये यहाँ पे -1 ओवर जी भी आ सकता है। आप इसको सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। बहरहाल ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है, कहने का मतलब ये है डेरिवेटिव जो फाइनल आए आपका जी की फॉर्म में जब ऐसे आ जाए तो आप देखें कि आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन आ गया।
डेरिवेटिव आ गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं रहता। वो कौन सा पॉइंट है कि जब आप z की जगह पे क्या कर लें, 0 रख लें, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। फिर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहता, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन आपका एनालिटिक है हर जगह पे, सिर्फ कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, 0 पे एनालिटिक नहीं है। फंक्शन आपका हर जगह पे एनालिटिक है, मास वाई किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है। तो हमने देखा कि कॉशी-रीमान इक्वेशन से तो ऐसे लग रहा था कि एवरीवेयर जैसे एनालिटिक है, लेकिन जैसे ही हमने उसका डेरिवेटिव लिया है तो हमें पता चला कि फंक्शन जो है वो तो हमारा 0 पे एनालिटिक नहीं है। हाँ, नेबरहुड हर जगह जो है वो फंक्शन आपका एनालिटिक है। तो ये हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने एनालिटिक फंक्शन की हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके आएंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।